अल्लाह मुझे माफ करे, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये आखिरी अल्फाज थे अजमल आमिर कसाब के। कसाब को फांसी पर लटकाने के पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से किया गया, अंजाम दिया गया। सिर्फ गिने चुने लोगों को इसकी खबर दी गई। कहा जाता है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल से कसाब को पुणे की यरवड़ा जेल ट्रांसफर करने के बावजूद आईटीबीपी के जवान मुंबई में कसाब के खाली सेल की पहरेदारी करते रहे। देखिए पूरे ऑपरेशन की खास रिपोर्ट। अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये उस आतंकवादी आमिर अजमल कसाब के आखिरी अल्फाज हैं जो सूत्रों के मुताबिक फांसी पर लटकने से पहले जेल सुपरिटेंडेंट से उसने कहे। अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पुणे की यरवड़ा जेल में कसाब को सुबह 7:36 पर फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी पर लटकाने से पहले हर उस नियम कायदे को अपनाया गया जो किसी भी सजा याफ्ता को फांसी पर लटकाने के लिए अपनाया जाता है। उसे दया याचिका खारिज करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि वह कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। उसका मेडिकल टेस्ट भी किया गया। सही जी, हमारे जेल मैनुअल के मुताबिक जिसको ये सजा दी जाती है उसे पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उसे पूरी जानकारी दी गई थी, हिंदी में, उर्दू में। उसका सिग्नेचर किया हुआ जवाब भी हमारे सामने है। उसके घर वालों की भी जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन जब वो देश में रहता है तो पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जब कोई फॉरेनर्स होता है तब उनके एम्बेसी को इसकी जानकारी देना यही पर्याप्त रहता है। वो जानकारी दी गई थी। बताया जाता है कि कसाब को जब फांसी के बारे में बताया गया तो बिल्कुल तनाव में आ गया। उसकी आंखें तक नहीं झपक रही थी। नियम के मुताबिक जब उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है या कोई वसीयत है, तो उसने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं और ना ही मेरी कोई वसीयत है। क्या कुछ आखिरी इच्छा जताने की कोशिश की गई कसाब की तरफ से? क्योंकि ये भी एक मैनुअल में होता है कि जिसकी फांसी दी जाती है उसे इसके बारे में इच्छा पूछी जाती है, और ये काफी हाई प्रोफाइल ऑपरेशन था, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें उस पर। उनके वसीयत के बारे में वगैरह हमारे ऑफिसर ने पूछा था, लेकिन उस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। कसाब को फांसी देने का ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। इसके लिए 17 सदस्यों की टीम बनाई गई थी, जिसकी अगुवाई आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती कर रहे थे। टीम में एंटी टेरर सेल के चीफ राकेश मारिया भी शामिल थे। खास बात यह है कि गोपनीयता रखने के लिए सिर्फ आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती के सेल फोन को ही ऑन रखा गया था। ऑपरेशन में लगे बाकी 16 अधिकारियों के फोन रखवा लिए गए थे। कसाब को फांसी पर लटकाने का ऑपरेशन की शुरुआत 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब कसाब को मुंबई से पुणे शिफ्ट किया गया था। ऑपरेशन एक्स के बारे में इतना स्ट्रिक्ट और वेरी कॉन्फिडेंशियल रह गए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि पिछले कई 2-4 केसेस में बाहर जाने के बाद उसमें रुकावट आ गई थी, तो हम बहुत साइलेंटली काम कर रहे थे। वो 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात थी। पुणे शहर नींद की गहरी आगोश में था, लेकिन मशहूर यरवड़ा जेल के बाहर सरगर्मी चरम पर थी। पुलिस बूटों की चहलकदमी इलाके की खामोशी को तोड़ रही थी। सुरक्षा के कड़े पहरे में 26/11 के मुंबई हमले सजा याफ्ता आतंकवादी अजमल आमिर कसाब मुंबई के आर्थर रोड जेल से यरवड़ा जेल शिफ्ट किया जा रहा था। आईटीबीपी और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के निगरानी में कसाब को शिफ्ट करने का पूरा ऑपरेशन इतनी चुस्ती और गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि 24 घंटे जागने वाली मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं लग पाई। यहां तक कि इन अधिकारियों को भी पता नहीं था कि वो बुलेट प्रूफ प्रिजनर वैन में 2 आम कैदियों के साथ किसे पुणे ले जा रहे हैं। खबर लीक ना हो, इसके लिए अधिकारियों के सेल फोन रखवा लिए गए थे। बातचीत के लिए उन्हें आरटी थमा दिया गया था। कसाब के शिफ्टिंग की गोपनीयता कुछ इस कदर थी कि यरवड़ा जेल के सुपरिटेंडेंट तक को नए मेहमान के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। यही नहीं, बताया जाता है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में कसाब के सेल के निगरानी कर रहे आईटीबीपी के जवानों को भी इसकी खबर नहीं थी। वो 2 दिनों तक खाली सेल की निगरानी करते रहे। 21 नवंबर सुबह के 7:30 बजे आखिरकार वो घड़ी आ गई जब कड़ी सुरक्षा के बीच कसाब को फांसी दे दी गई। आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने कसाब के शरीर की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चूंकि पाकिस्तान ने कसाब का शव लेने से इनकार कर दिया था, लिहाजा यरवड़ा जेल कैंप्स में ही उसे दफना दिया गया। देश पर हुए सबसे बड़े हमले के दोषी कसाब का अंत बेहद ही नाटकीय तरीके से हुआ।
जब लोग कसाब की फांसी को लेकर सरकार पर उंगलियां उठा रहे थे, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, ऐसे में एक लाइन की खबर आई कि कसाब को फांसी दे दी गई है और इस खबर ने तमाम आरोपों को, तमाम सवालों को पीछे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है 26/11 की चौथी बरसी से पहले ये खबर तमाम देशवासियों के लिए बेहद ही सुकून भरा है। दिल्ली से आंचल आनंद और शमशेर सिंह, मुंबई से साहिल जोशी के साथ विद्या, पुणे, आज तक। कसाब को फांसी दिए जाने का ऑपरेशन गुप्त रखा गया था पूरी तरह से। 5 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई जब राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी, ठुकरा दी। सरकार के गिने चुने लोग ही ये जान रहे थे कि कसाब को फांसी दी जाने वाली है। क्या ये इत्तेफाक है कि 4 साल पहले उसने जिस नवंबर के महीने में मुंबई के बेगुनाहों को दर्दनाक मौत दी थी, उसी नवंबर के महीने में उसकी मौत आई। 5 नवंबर 2012 को उसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 नवंबर को उसकी दया याचिका खारिज कर दी। उसी दिन यह तय हो गया कि कसाब की फांसी का इंतजार खत्म होने वाला है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अजमल कसब से जो मर्सी पिटिशन मिला था उसको खारिज कर दिया है। ये माननीय राष्ट्रपति जी ने संविधान के आर्टिकल 72 के तहत किया हुआ है। ये डिसीजन कुछ हफ्ते पहले लिया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कम्युनिकेट किया गया था। उसके बाद की कार्रवाई सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। राष्ट्रपति की दया याचिका ठुकराए जाने के साथ ही कसाब को फांसी दिए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 7 नवंबर को फाइल गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई। 8 नवंबर को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस पर दस्तखत किए। 8 नवंबर को ही महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए गए कि कसाब को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। गृह मंत्री की ओर से राज्य सरकार से कहा गया था कि 26 नवंबर से पहले उसे हर हाल में फांसी दी जाए। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के साथ बैठक की। गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी इसकी जानकारी थी। 11 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जेल आईजी कानून व्यवस्था और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। बैठक में ऑपरेशन के लिए 17 लोगों की टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई देवेंद्र भारती कर रहे थे। कसाब को 12 नवंबर को ही बता दिया गया था कि किस तारीख की सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। 2 दिन पहले यानी 19 नवंबर को उसे पुणे की यरवड़ा जेल ले जाया गया। पुणे ले जाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई थी। सुबह 7:36 पर उसे फांसी दी गई। 8:40 पर उसे यरवड़ा जेल में ही दफना दिया गया। पाकिस्तान को खत से कसाब को फांसी दिए जाने की खबर दे दी गई थी, लेकिन पाक सरकार ने खत देने से मना कर दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने ये जानकारी पाकिस्तान को फैक्स कर दी। कसाब के घर वालों को भी खत से बता दिया गया था कि उसे 21 नवंबर को फांसी दी जाएगी। उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको कुरियर से भी हमारे हाई कमीशन ने खबर किया। कुरियर का भी रसीद है, वो महाराष्ट्र को भेज दिया गया। मुंबई से संदीप सोनवलकर और साहिल जोशी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। 26/11 को खून से सन गई थी मुंबई की सड़कें और आज उन तमाम शहीदों को भी हम याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत से इस देश में आतंकवाद के खिलाफ ये मुंबई की जंग लड़ी थी। 26/11 के दिन हमारे साथ तुकाराम ओंबले, याद होंगे आपको, वो मुंबई पुलिस के जाबाज जिन्होंने अपने पेट पर गोली खाई थी सिर्फ इसलिए कि वो अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ सके। उनकी विशाल हिम्मत के सामने आज शब्द छोटे लगते हैं। उन्हीं के छोटे भाई हमारे साथ एकनाथ ओंबले जी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। एकनाथ ओंबले जी, अजमल आमिर कसाब को आज फांसी हुई है 4 साल के इंतजार के बाद। इस इंसाफ के क्या मायने एक भाई के लिए? आज एक्चुअली आज का दिन का हम गए 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि हम हमेशा जिक्र करते थे कि जिस दिन कसाब को सही मायने में फांसी पे लटका जाएगा उसी दिन 26/11 के हमले में जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए और 26/11 के हमले में जो हमारे निरपराध लोग मारे गए उनको सही मायने से श्रद्धांजलि अर्पित होगी जिस दिन कसाब को फांसी पे लटकाया जाएगा। और आज वो एक अच्छा डिसीजन
सरकार ने ले लिया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने ले लिया और आज बहुत खुशी का दिन है। जितने भी शहीदों के परिवार है, देर से सही लेकिन एक अच्छा फैसला सरकार ने ले लिया और अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को फांसी पे लटका दिया। एक भाई के रूप में एकनाथ जी, जब आप याद करते हैं उस दिन को, उस रात को, उस मनहूस रात को, क्या बीतती है आप पर आज भी? जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है कि एक्चुअली हमारे जो भाई साहब थे वो हमेशा कहते थे कि मेरा जो जीवन है वो देश सेवा में लग जाए, देश सेवा के लिए मैं समर्पित हो जाऊं। और अपने लफ्ज के साथ साथ उन्होंने करके दिखाया कि देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान। आपको मालूम है कि वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो गया है कि कोई जिंदा हत्या रह के पकड़ा गया है और वो कामगिरी, बहुत बड़ी कामगिरी मेरे भाई साहब ने की है। उसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा नाज है, बहुत गर्व है। लेकिन एक तरफ जो हमारे फैमिली मेंबर है, जो हमारी भाभी जी है, उनकी जो लड़कियां है, वो आज भी अपने आप को 4 साल के बाद भी पूरी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी खुशी भी होती है कि इतना बड़ा योगदान आज देश के लिए। आज भाई साहब ने कसाब को जिंदा पकड़ा, इसलिए पाकिस्तान को सब वर्ल्ड के सामने आज अपने अपन साबित कर सके कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जी। इस सब बात को लेके बहुत बड़ा गर्व है जी। आपके गर्व में पूरा देश शामिल है, आपके इस गर्व में और अभिमान में पूरा देश शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एकनाथ जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज भी तुकाराम ओम्बले की बेटियां उस दर्द को भुला नहीं पाई हैं जो 26/11 ने उन्हें दी है। अपने पिता को खोया उन्होंने, लेकिन नाज इस बात पर है कि पिता ने जान दी तो देश के लिए। ऑपरेशन एक्स के दौरान अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने के पहले पाकिस्तान से संपर्क साधा था भारत सरकार ने, जानकारी दी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला पाकिस्तान से। इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। कसाब की फांसी के बाद अफजल गुरु की फांसी जल्द दिए जाने की मांग उठने लगी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान साहब, अफजल गुरु को कसाब को फांसी दे दी गई है, पाकिस्तान को इंटीमेट किया गया था? मेरी जानकारी है और ये मैंने आप लोगों को दी है कि हम समझते थे कि ये आवश्यक है कि पाकिस्तान को ये सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि जो कसाब का परिवार है उस परिवार तक ये सूचना पहुंच जाए। हमारे पास भी जो परिवार की का एड्रेस था उस पर हमने अलग से सूचना भेजने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वो सूचना पहुंची होगी या पाकिस्तान की सरकार की ओर से पहुंच गई। तो पाकिस्तान ने क्या रिस्पांस दिया? कहा गया, एक्नॉलेज किया उन्होंने, जो भारत ने उनको जानकारी दी थी उसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने विस्तार से मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी दी हुई जानकारी अभी स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए हमने फैक्स से भी वो जानकारी भेज दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस जानकारी पे उनका जो भी दायित्व है उसके अनुसार उन्होंने काम किया होगा। सलमान साहब, बाकी जो लोग दोषी हैं पाकिस्तान में बैठे उनको लेकर बात हो रही है कि जो पूरे इन्वॉल्व रहे हैं मुंबई हमले में, उनके खिलाफ किस ढंग से आपको लगता है कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए? हमारी जो मांग है वो आप जानते हैं, वो एक बार नहीं कई बार आपके सामने हम लोग रख चुके हैं। पाकिस्तान से जब भी चर्चा हुई है, वार्ता हुई है, हमने इस मांग को रखा है और उस मांग को वो जानते हैं, समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी दायित्व को अपना निर्वाह वैसे ही करेंगे जिससे हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया। धन्यवाद हमसे बात की। ये थे सलमान खुर्शीद साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि हमने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। जहां तक अफजल गुरु की फांसी का सवाल है, जो भी प्रोसेस होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन कृपाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।